हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी जेम 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हमने एक मेंटरशिप सेशन लिया था, जहां पर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, अलग अलग आईआईटी से हमारे साथ जो स्टूडेंट जो कि एमएससी कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी थी, उनके साथ हमने एक सेशन लिया, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट जिनका रैंक बहुत अच्छा है, उनके जो प्रश्नों के उत्तर है वो वहां पे मिले हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यहां पे आप उसकी थंबनेल देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो क्या है, उसको डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी बॉम्बे की, जिन्होंने जेम इस बार ऑर्गेनाइज किया है, उस पोर्टल पे आपको जाना है। एंड देन यहाँ पे जोसा पोर्टल, या फिर आप यहां पे भी अपना जोसा पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको लॉगिन आईडी और सब इंफॉर्मेशन मांगेगा। उसके बाद आपको जो आगे की स्टेप है वो वन बाय वन यहां पे फॉलो करना है। तो देखते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा और जो भी कैप्चा वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहां पे आ जाएंगे, जहां पर आपका एनरोलमेंट आईडी और एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। फिर यहां पे एडमिशन फॉर्म फिलिंग वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको चार चीजें रहेगी। एक तो आपका पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एकेडमिक्स डिटेल, एंड देन प्रोग्राम चॉइसेस एंड डिक्लेरेशन, ये चीजें रहेगी। तो सुन, यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल जो आपने भर रखा था फॉर्म में, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका ब्लड ग्रुप ऐड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले मांगेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी नेशनलिटी के से रिलेटेड है, तो सुन यहाँ पे आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। पर कभी कभी इशू आता है कि आधार कार्ड को ये हटा दे, तो उस वाले केस में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये दो डॉक्यूमेंट, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपका जो पैन कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब यहाँ सब अवेलेबल है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कॉलेज स्कूल आईडी, ये सब में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपको डालना है, जिस स्टेट में आते हैं वो सब आपको करके यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भर देनी है। उसके बाद डिसिप्लिन, क्वालिफाइंग डिग्री, जिस भी आपका डिसिप्लिन में आपका हुआ, लाइक बीएससी है या बीए है या जो भी है, वो आपको यहाँ पे चॉइसेस दिख जाएगी, है ना। आप ये अगर पास हो चुके हैं, आपने ड्रॉप लिया है तो पास भी कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट आपका अवेटेड है, मतलब आपके अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे अवेटेड में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, द ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ द प्रूफ हैविंग पासिंग द क्वालिफाइंग डिग्री satisfying MAQs should be submitted to the admitting institute at the time of, मतलब जो भी आप भर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो भी आपने नेशनल सर्टिफिकेट वहां पे जैसे पैन कार्ड या जो भी चूज किया है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे अपलोड यूर ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो जो भी आप कैटेगरी चूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको नजर आ जाएगा, राइट। अगर आप SC ST में है या आप PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपकी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन क्वालिफाइंग डिग्री डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जितने भी हैं वो आपका PDF का एक प्रॉपर क्वालिटी है, वो आपको कंप्रेस करके यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप किसी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन आप ढंग से पढ़ दीजिएगा। इसमें यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अगर आपके जो भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो अपलोड द फर्स्ट ईयर मार्कशीट, अपलोड द सेकंड ईयर मार्कशीट, अपलोड द थर्ड ईयर मार्कशीट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और सेकंड ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो ये बाकी जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो मार्कशीट है वो आप नहीं अपलोड करेंगे तो चलेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिक्लेरेशन। देन उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वो भर के आपको यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जो भी प्रोग्राम चॉइसेस यहाँ पे करने वाले हैं तो वो आपको यहाँ बता रखा है कि भैया आपको प्रोग्राम चॉइसेस करने हैं और ये आपको 11 मई तक आपको भर देना है, सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं आए। तो कैसे चॉइसेस करने, तो सुन यहाँ पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा किस रैंक पे क्या क्या मिलता है, वो भी आपको प्रेफरेंसेस बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप कंप्यूटिंग में जाना चाह रहे हैं या आप प्योर मैथ्स में जाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई दूसरा कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करते जाएंगे, जो पास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे दिखता रहेगा। आईआईटी जेम 2024 का जो भी रहा है क्लोजिंग और ओपनिंग, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में आपने मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करा है तो उसका क्लोजिंग और ओपनिंग यहाँ बता देगा वो कि क्या रहा है कैटेगरी वाइज, राइट।
तो सुन, जो जो भी आपके प्रेफरेंसेस इंस्टीट्यूट है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉप वाला अगर आप भरोगे, अगर आपको टॉप अलॉट हो गया तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते उसको, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भी आपकी रैंक है उससे ज्यादा अच्छे वाले जो कॉलेज है वो पहले ऊपर भरे, सो दैट कि आप उसको अपवर्ड मूवमेंट में जा सके, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज आएगा, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड आएगा, और एक यहाँ पे आपका रिजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो खैर आप जो भी भरेंगे वो बाद में, वो जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे उसके लिए होगा यहाँ पे। पर नॉर्मली आपको जो भरना है उसके हिसाब से भरना है, सो दैट कि आप उसको अगर बाई चांस अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। जैसे आप भरेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड द पेमेंट पे आप चले जाएंगे, है ना। देन उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा प्रोसेस है और पेमेंट वाला ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस आपको क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस रहनी चाहिए। सुनिए, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो इन 4 IITs में अवेलेबल है, जिसमें IIT खड़गपुर है, IIT बॉम्बे है, IIT भुवनेश्वर है। तो इसमें बताना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इंटीग्रेटेड MSc करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो IIT खड़गपुर रही है, जहां पर जॉइंट MSc प्लस PhD प्रोग्राम है। उसके बाद ड्यूल डिग्री यहाँ पे एनर्जी साइंस के अंदर है, जो कि IIT बॉम्बे में है। इसका कट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है यहाँ पे पिछली बार का। इसी प्रकार से MSc प्लस PhD मैथमेटिक्स में करना चाह रहे हैं तो ये थर्ड आप यहाँ पे चॉइस ले सकते हैं। उसके बाद MSc प्लस PhD एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस दे रखा है, एनवायरमेंटल दे रखा है। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, मैंने नीचे से बताया, तो ये आपके प्रेफरेंस होने चाहिए। अब बात करते हैं, सुन, अगर आप मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में करना चाहते हैं, मुझे लगता है मैथमेटिकल कंप्यूटिंग 4 जगह है, शायद एक और मिसिंग है, IIT जोधपुर में होना चाहिए। तो सुन, यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के अंदर आपका जो रैंक है, लाइक सबसे पहला जो जाता है वो IIT गुवाहाटी जाता है, उसके बाद IIT धनबाद है, और उसके बाद IIT भिलाई है ना। तो इस प्रेफरेंस में आप इसको भरें। पहले आप यहाँ पे गुवाहाटी रखें, फिर धनबाद रखें, फिर आप भिलाई रखें। एक IIT और शायद मिसिंग है, प्लीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, तो ऑपरेशन रिसर्च सिर्फ IIT बॉम्बे में है। तो ये तो आप, मुझे लगता है MA के लिए स्टेट्स तो है ही नहीं, आपका मैथ्स है, तो मुझे लगता है एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देन अगर बात करी जाए कि अगर आप MSc मैथ्स करना चाहते हैं, राइट, तो उस वाले केस में यहाँ पे सबसे पहला जो है वो बॉम्बे है, उसके बाद पलक्कड़ है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद दिल्ली है, गुवाहाटी है, मद्रास है, रुड़की है, इंदौर है, गांधीनगर है, रोपर है, जोधपुर है, पटना। तो ये प्रेफरेंस होना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा उल्टा बनाया है इसको। फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सुनिए, ये प्रेफरेंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो सुनिए, मैंने बताया इसी प्रकार से आप अप्लाइड कर भी भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताया है। बाकी यार, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट NIT के बारे में जानना चाहते हो, तो NIT का जो प्रोसेस है, प्लस NIT पे किस कट ऑफ पे क्या मिलता है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपके इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं, जहाँ के हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।